हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोनिस और आज हम जा रहे हैं मसूरी। तो ये है हमारा सामान जो हम लेके जा रहे हैं और बाइक पे हम जा रहे हैं। ये मोटो व्लॉगिंग होगी वीडियो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं सफ़र। उससे पहले पढ़ते हैं दुआ सफ़र की। और अब हम निकल रहे हैं ज्वालापुर हरिद्वार से। ये है लाल पुल ज्वालापुर का। यहाँ से हम हाईवे पे चढ़ गए हैं देहरादून के लिए पहले। और ये लगभग सफ़र होगा हमारा 100 किलोमीटर का। तो मैं जा रहा हूँ, ईहान जा रहा है और आलिया जा रही है। मेरे हम सफ़र रहेंगे साथ में इस सफ़र के लिए। तो और आप लोग, तो स्टार्ट कर दिया हमने ये सफ़र। सुबह के 6 बज रहे हैं और 6 बजे हम घर से निकले थे। इस टाइम हम क्रॉस कर रहे हैं ज्वालापुर को। और ये सामने पड़ रही है गंगा नदी। और अभी हम करेंगे क्रॉस हरिद्वार को। सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं वो चंडी देवी का जो मंदिर है वो वाले पहाड़ है। ये पड़ते हैं चंडी घाट का जो पुल है, वो पार करके उधर जा सकते हैं आप। और इधर की साइड पड़ेगा हर की पैड़ी आगे की तरफ, थोड़ा सा यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर। तो ये आ गए हम हर की पैड़ी के आसपास हैं, बिल्कुल सामने। अगर ये पेड़ आजकल बहुत बड़े हो गए, वरना हर की पैड़ी भी आपको साफ दिख जाती है यहाँ से। और हरिद्वार पहुँचने में हमें लगभग ऐसे ही लगे 20 मिनट के करीब, क्योंकि हमने बीच में वो पहना, क्या कहते हैं, रेन लाइनर, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। और हम तीनों ने ही पहन रखे हैं। और आप इस व्लॉग के बारे में मुझे बताना भी कि ये आपको कैसा लगा, और इसमें अगर कोई कमी हो तो वो भी बताना, जो मैं आगे ध्यान रखूं उस बारे में। और अभी हम निकल रहे हैं बिल्कुल हर की पैड़ी के सामने से, इस वाले रोड पे, हाईवे पे। और आजकल पुलिस खूब आ चुकी है इस रूट पे, क्योंकि कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। तो जगह जगह इस तरीके से ये कैबिन बने हुए हैं पुलिस के बैठने के लिए, क्योंकि बारिश आजकल हर वक्त हो रही है। इस टाइम भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सब लोग ज़्यादातर या तो छाते लेके, अम्ब्रेला लेके, या फिर अपने रेन कोट पहन के बैठे हुए हैं। और ये पुलिस वाले इसके नीचे बैठे हुए हैं, ये जो कैंप लगे हुए हैं। और ऊपर देखा ही होगा आपने, आजकल यहाँ पे हर जगह वो लग गए हैं सीसीटीवी कैमरा और स्पीड कैमरा, ताकि आप अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो फ़ाइन आ जाता है, और जो कि आजकल ऑनलाइन आ रहा है। अभी हम रायवाला क्रॉस कर रहे हैं और एलिवेटेड रोड आ गया है हमारा। ये अच्छा रूट बन गया है। अब देहरादून पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले नीचे निकलते थे तो कभी फाटक बंद रहता था, जो रेलवे वाला फाटक आता था। कई जगह नेपाली फार्म पे कई जगह बंद रहता था। तो ये अच्छा हो गया है। और ये जो साइड में देख रहे हैं, ये राजा जी नेशनल पार्क का गेट है। यहाँ से आप सफारी भी कर सकते हैं अपने जीप बुक करके। और यहाँ पे नीचे उतरने को पहले मना करते थे इस रूट पे, क्योंकि जानवर आ जाते थे, जैसे हाथी हो गया, लेपर्ड हो गया। तो इसलिए यहाँ पे नीचे उतरने को मना करते हैं कि यहाँ पे आप टॉयलेट वगैरह या कुछ करने के लिए, या फिर खाने पीने के लिए, या आराम करने के लिए ना उतरें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर वही आ जाता है। यहाँ से ऋषिकेश 18 है और देव प्रयाग लगभग 80 है शायद। मैंने सही देखा नहीं, आप रोक के देख सकते हैं इसको, स्क्रीन को पीछे करके। और अभी हम चल रहे हैं मोतीचूर रेंज के पास में। यहाँ पे हाथी दिख जाते हैं ज़्यादातर इस नदी के आसपास। और नेपाली फार्म भी यहीं पे है। अब यहाँ से हम क्रॉस करेंगे देहरादून के लिए। नीचे वाला रास्ता है, ऊपर वाला ये ऋषिकेश के लिए निकल जाता है। यहाँ से ऋषिकेश यहाँ से लगभग 14 है, और जो देहरादून है यहाँ से 36 है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ था। और यहाँ से आपको बसें भी मिल जाएंगी, यहाँ से बन के चलती हैं। और बहुत सारे 3 व्हीलर्स वगैरह ये चीज़ें मिल जाएंगी ऋषिकेश के लिए भी। और देहरादून के लिए बसें चल रही हैं आजकल, फ्लेक्स बस हो गई, और बस भी खड़ी हुई हैं, ये वाली दूसरी वाली भी। तो ज़्यादातर जो पैसेंजर देहरादून जाते हैं वो यहाँ खड़े हो जाते हैं, उन्हें यहाँ से मिल जाता है। और कुछ प्राइवेट व्हीकल यहाँ से भी मिल जाते हैं जो पीछे था। तो हम देहरादून पहुँच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मसूरी की तरफ। तो यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं।
ये जो साइड में दिख रहा है, एक बार मेरा एनडीए का जो मैंने फॉर्म भरा था, मेरा जो सेंटर पड़ा था वो लगभग यहीं कहीं पड़ा था। सही तो मुझे याद नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, लगभग 12 साल के करीब। और यहाँ मस्ती कर रहा है पीछे बैठा हुआ। ये जो पेड़ है यहाँ पे देहरादून में ज़बरदस्त लगते हैं इस वाले रूट पे, जो मसूरी वाला रूट निकल रहा है यहाँ से। यहाँ से 2 रूट पड़ते हैं मसूरी के लिए। एक तो घंटाघर होते हुए जिस पे भीड़ मिलती है, एक बाईपास है पहले ही, जो हरिद्वार से रूट आता है वो बाईपास इधर की तरफ को निकल जाता है। ये वाला रूट ज़्यादातर खाली रहता है, लेकिन जो घंटाघर वाला है उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो अब हम मसूरी वाले रूट पे पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके थे क्योंकि टॉयलेट वगैरह करना था हमें, और मुँह हाथ धोया। इसके बाद हम फिर निकल चुके हैं ऊपर जाने के लिए। और मैंने जो है अपनी बाइक का टैंक लगभग फुल ही करवा लिया था, लगभग 12 लीटर डलवाया मैंने इसमें, पल्सर में। और ये है मेरी 150 पल्सर। तो इस पे मैं हूँ, आलिया और ईहान है। अब देखते हैं कैसी चलती है। तो अब हम वाला पुल क्रॉस करेंगे जो कि लगभग देहरादून को पीछे छोड़ देता है, और मसूरी के लिए फिर ऊपर की तरफ को हम चल देंगे। यहाँ से सामने देख भी सकते हैं आप, यहाँ से पुल दिख जाएगा आपको, ये रहा। तो बाइक तो अभी तक सही चली है, बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। और जो व्यू है सुबह के टाइम बड़ा अच्छा आ रहा है। एक तो मानसून का जो टाइम होता है, इसमें जो पेड़ होते हैं, क्या ग्रीनरी आती है ना, मज़ा आ जाता है देख के। और अगर ऐसी मौसम रहा तो बढ़िया है। वैसे हमने रेन कोट वगैरह, रेन सूट, रेन लाइनर, ये चीज़ें पहन रखी हैं, तो हमें उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, व्यू जो है, सीनिक व्यू, वो धूप में ही अच्छे आते हैं जैसे इस टाइम है। तो मसूरी के लिए हम ऊपर चढ़ चुके हैं और अब हम पहुंचने वाले हैं मैगी पॉइंट पे। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ था तो रास्ता बंद था, और जो पुल है वो बन रहा है यहाँ पे, तो इसलिए अगर बारिश वगैरह हो तो उस टाइम अवॉइड करें ऊपर आना मसूरी में, क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह और जो ये बरसाती नाले हैं खूब ज़्यादा भर के चलते हैं, तो मिट्टी इससे ऊपर आ जाती है, मिट्टी, पत्थर वगैरह, और जो बड़े बड़े पेड़ भी आ जाते हैं। तो मैगी पॉइंट पे यहाँ पे हम रुकेंगे थोड़ी देर, और पहले ये वाला पुल क्रॉस करते हैं जो कि आजकल टेम्परेरी बना रखा है। और इस पे आवाज़ भी ऐसी ख़तरनाक वाली आ रही थी। तो यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे हम, लगभग 10 मिनट, मैगी वगैरह लेते हैं और चाय वगैरह। इसके बाद फिर हम ऊपर चल देंगे, क्योंकि हम लगातार चल रहे हैं हरिद्वार से यहाँ के लिए। तो मैगी पॉइंट पे यहाँ रुकते हैं और थोड़ी बहुत मैगी वगैरह खाते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे हम ऊपर। और मौसम यहाँ पे अच्छा था, थोड़ा हरिद्वार में थोड़ा गर्म हो रखा है, लेकिन यहाँ देहरादून से बढ़िया मौसम है। अभी तक तो हमें ठंड नहीं लगी, देखते हैं अगर बारिश वगैरह हुई तो ठंड लगेगी। उसके बाद हम अपनी चीज़ें पहन लेंगे सारी, रेन लाइनर वगैरह। अभी मैंने उतार दिया है क्योंकि यहाँ रुके थे और गर्मी थी यहाँ पे। मतलब अगर आप वो रेन कोट पहनेंगे तो उसमें जो है एयर पास नहीं होती है, उससे पसीना आता है, तो इसलिए अभी उतार दिया। और अब फिर चल दिए हम यहाँ से, 10 मिनट टाइम लिया हमने यहाँ पे, और अब हम ऊपर चल चुके हैं। यहाँ से देहरादून सारा दिखता है, बढ़िया अच्छा व्यू आता है। अगर आप चाय वाय पीना चाहते हैं यहाँ आके और व्यू देखना चाहते हैं, सीनिक व्यू, तो यहाँ आके देख सकते हैं आराम से। यहाँ से लगभग ऐसे ही पड़ता है 25 किलोमीटर के आसपास मसूरी ऊपर, और कैंपटी फॉल पड़ेगा लगभग 40 या 45 किलोमीटर वो पड़ता है कैंपटी फॉल। क्योंकि मसूरी से जो कैंपटी फॉल पड़ता है वो लगभग 17 या 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है कैंपटी फॉल। और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड हो रखा था तो हटा दिया था यहाँ पे, लेकिन कीचड़ सी हो रखी है इसकी वजह से, क्योंकि बरसाती नाले चल रहे हैं आजकल, और बाइक का फिसलने का डर लग रहा है मुझे यहाँ पे इस टाइम।
बिल्कुल, क्योंकि साइड में ये है खाई सी, अगर पैर फिसला या कुछ हुआ तो सीधा नीचे जाके पड़ेंगे, इसलिए डर लग रहा था यहाँ पे चलाते हुए मुझे। अब तो यहाँ से हम आराम से निकल चुके हैं और आगे चल चुके हैं अब। और एक जगह बोर्ड पे लिखा था जल्दी से दुर्घटना भली, तो इसलिए जल्दी चलें। मजाक कर रहा हूँ, वहाँ पे लिखा था दुर्घटना से देर भली। और यहाँ से अब पड़ रहा है मसूरी 5 किलोमीटर, लेकिन हम एक बाईपास रूट आता है मसूरी से थोड़ा सा पहले कैंपटी फॉल के लिए, हाथी पाँव के लिए, हम वहाँ से कट लेंगे, क्योंकि इस टाइम हमें अंदर नहीं जाना, क्योंकि इस टाइम भीड़ हो रही होगी। लगभग 9 बज रहे हैं सुबह के। तो हम पहले हाथी पाँव और कैंपटी फॉल वाला जो बाईपास आता है उधर को ले लेंगे रूट। और यहाँ से पड़ती है जो मसूरी झील, नैनी झील है या मसूरी झील है, 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। लगभग पहुँच ही गए हैं, फिर हम कट ले लेंगे अपना रूट जो कैंपटी फॉल वाला है, और या फिर हाथी पाँव वाला बोल दीजिए आप। यहाँ से जो मौसम है बिल्कुल ठंडा चेंज हो गया था, क्योंकि हल्की हल्की बारिश सी आने लगी है अब। तो अभी हम कहीं रोकते हैं और पहनते हैं अपना रेन लाइनर। और यहाँ से लिखा हुआ था कि अगर आप हेलीपैड वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, मतलब हवाई सफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं किधर से मिलता है वो हेलीकॉप्टर राइड वगैरह। जो सफारी है, मौसम चेंज होने लगा है, बारिश का सा होने लगा है, अब मैं कहीं रोकता हूँ और पहनता हूँ, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी सी आ रही है, हल्की हल्की बूंदे सी बहुत। तो देखते हैं कोई अच्छी सी जगह, वहाँ रोकता हूँ मैं, और फिर हम तीनों पहन लेंगे अपने जो रेन कोट है, रेन लाइनर है, वो पहन लेंगे। मैं पहली बार मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि बाइक से मैं पहली बार मसूरी आया हूँ, और लगभग ये 100 किलोमीटर की राइड है वन साइड, क्योंकि हमारे घर से जो लगभग कैंपटी फॉल है वो 98 या 100 किलोमीटर है पूरा। और जो रोड था वो बहुत ही बढ़िया है, मज़े का, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। तो रेन लाइनर हमने पहन लिया, बारिश शुरू हो चुकी है, यहाँ ABCD लिख रहा है पानी से मेरी जो रेन कोट है उस पर। और मौसम यहाँ से बड़ा ठंडा लग रहा था, अच्छा मज़ा आ रहा है। और आपको कैसा ये व्लॉग लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो, यहाँ तक व्लॉग देख चुके हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल को मुझे ग्रो करना है, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इस टाइम हम चल दिए हैं, लगभग कंपनी गार्डन जो पड़ता है उसके आसपास है इस टाइम हम, कंपनी गार्डन के आसपास। तो चलते हैं और मिलेंगे फिर ऊपर आपको थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमें ये दिखे सामने, जो आपको ये दिख रहे हैं बबल से बने हुए, बबल रेस्टोरेंट या बबल होटल कह दीजिए आप, या बबल रूम कह दीजिए। तो ये हमें बड़े बढ़िया लगे, लेकिन जब इनका प्राइस सुना हमारे होश उड़ गए, हम चारों खाने चित हो गए, क्योंकि इनके प्राइस लगभग 36,000 थे पर नाइट के। तो हमने अपनी पैंट संभाली और भाग लिया यहाँ से, क्योंकि वॉलेट हमारा इतना मजबूत नहीं है अभी, फिर कभी लेंगे जब आप लोग हमारे सपोर्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी लेंगे रूम कभी आके। और यहाँ अब हम क्रॉस कर रहे हैं, क्या कहते हैं, कैंपटी फॉल के लिए लगभग जा रहे हैं। और यहाँ पे हर जगह हमें बरसाती नाले मिल रहे थे, लगभग फाउंटेन से, तो मज़ा आ रहा था देखने में। हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके भी ये देखने के लिए, ये जो बबल बने हुए हैं, और इनका रेट वगैरह भी पूछा, तो लेकिन रेट बहुत ज़्यादा था, और यहाँ नहीं, हम मस्ती कर रहा था। अब हम पहुँच चुके हैं कंपनी गार्डन के आसपास, और आप देख भी सकते हैं ग्रीनरी यहाँ पे ज़बरदस्त है, क्योंकि कंपनी गार्डन में आप
तरह तरह के फूल देख सकते हैं, जो कि एक से एक फूल देखने को मिल देंगे कंपनी गार्डन में। सो इंशाल्लाह ताला कल वो आपको दिखाएंगे, कल या परसों। और यहाँ से जो रोड था ये वाला बड़ा नैरो था, क्योंकि मैंने दूसरा रूट पकड़ रखा है। अगर आप मसूरी से आएंगे तो वो थोड़ा बड़ा रूट है, ये वन वे रूट ही लग रहा है, बल्कि सिंगल रूट है। अगर यहाँ पे दो टैक्सी एक साथ आए तो मुझे लगता है फंस जाएंगी, या फिर बहुत स्लोली क्रॉस करेंगी। देख सकते हैं आप ये वाला रूट। लेकिन हाँ, यहाँ भीड़ बहुत कम थी, एक एक बाइक मिल रही थी या एक आध कार बहुत दूर दूर जाके मिल रही थी। तो ये जल्दी जल्दी हमने कवर कर लिया सारा रूट बहुत जल्दी। लेकिन हाँ, अगर आपको भीड़ भाड़ पसंद है तो आप दूसरे वाले रूट से आएँ, कैंपटी फॉल जो मसूरी होता हुआ आता है वो वाला, लाइब्रेरी चौक से। लाइब्रेरी चौक हम दिखाएंगे जब हम वापस जाएंगे, तो वाला रूट लेंगे, क्योंकि वो डबल रूट रहता है, उतरने के लिए ज़बरदस्त रहेगा वो। क्योंकि यहाँ अगर बारिश हुई और अगर आप वापस आ रहे हैं तो ब्रेक पे ज़्यादा पैर रहता है, उसमें फिसलने का डर रहेगा। तो यहाँ ये जगह जगह ये वाले छोटे छोटे फाउंटेन थे, आप पानी वगैरह भी भर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ पानी रहता है यहाँ का। और यहाँ पे बार बार फॉग आया जा रहा था, या फिर बादल आ रहे थे, क्लाउड वगैरह, क्योंकि आप देख सकते हैं चारों तरफ क्लाउड है यहाँ पे हमारे। और अब हम पहुंचने वाले हैं अपना, क्या कहते हैं, कैंपटी जो विलेज है उसके पास में है हम। यहाँ से कितना दूर रहता है ये तो मुझे सही अंदाज़ा नहीं, लेकिन हाँ यहाँ से ऐसी है, लगभग 10 किलोमीटर के आसपास होगा लगभग। यहाँ से जो कैंपटी विलेज है वो लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ से जो वैली दिख रही है, मज़ा आ रहा है देखने में। पीछे वाले चिल्ला रहे हैं, मुझे कह रहे हैं सामने देख लो भैया, वापस भी जाना है हमको। तो सामने के व्यू भी बढ़िया है, रोड देख सकते हैं आप, क्या बढ़िया व्यू है, देखने में मज़ा आ रहा है लेकिन बार बार। और ये जो हमने होटल लिया है ये मैंने पहले ही बुक कर रखा है यहाँ के लिए। ये वो पड़ता है, क्या कहते हैं, कैंपटी बुटीक है या कैंपटी सितारा है, ऐसी कुछ करके है, मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। 4 स्टार होटल है। और ये डोगेश भाई निकल रहे हैं हमारे से बार बार आगे से बाइक के। यहाँ जो कुत्ते हैं ये भी पहाड़ी कुत्ते हैं, इनके जो फर हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो बाल वगैरह है। और जो मैं होटल का बता रहा हूँ आपको, ये मुझे पड़ा है लगभग 904 रुपये का, 904 रुपये का। क्योंकि इस टाइम यही होटल मैंने लगभग एक डेढ़ महीने पहले देखा था, तो लगभग 4,500 रुपये का था। क्योंकि इस टाइम पब्लिक ज़्यादा नहीं है तो सस्ते हो रहे हैं। और अब मैं इनसे बचा के निकलता हूँ। स्कूटी वाली दीदियाँ आपने सुना ही होगा, इनसे बच के ही निकलिए क्योंकि ये कहीं भी मार देती हैं। तो मैं सेफली निकल गया हूँ। एक और स्कूटी वाले भैया निकले, और ये फाउंटेन तो ज़बरदस्त है, लाजवाब दिख रहे हैं। तो होटल पहुँच चुके हैं हम अपने। ये वाला बालकनी है हमारे इस होटल की। अभी हम रूम दिखाते हैं। और ये इसका जो बालकनी से व्यू है, मस्त है एकदम, लाजवाब। यहाँ मज़े ले रहा है, बाहर बैठ के आते ही हेलो कर रहा है आप लोगों को। और ये हमारा व्यू है इस होटल से। और जो सामने पहाड़ दिख रहा है इसके पीछे ही कैंपटी फॉल है। ये होटल है हमारा, नाम पढ़ सकते हैं आप। हमारा नीचे से सेकंड रूम ही था, 002 रूम यहाँ पे। और यहाँ मौसम इतनी जल्दी चेंज हो रहा था, चेक इन कर लिया हमने। और अब दिखाते हैं हम रूम आपको अपना। तो रूम अच्छा था, सारी बेसिक चीज़ें जो नेसेसरी होती हैं वो सारी चीज़ें मौजूद थी इसमें।